हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञानों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ज्ञान, ये चैनल का नाम मैंने इसलिए नहीं रखा कि आपको लगे कि ये बहुत भारी ज्ञान देने वाला है। नहीं दोस्तों, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारी डेली लाइफ में जो यूज होती है वो ज्ञान है। कुछ कहानियां हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ खट्टी मट्ठी बातें हैं। दोस्तों, आपका समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए हम ज्ञान की कुछ ऐसी बातें करें जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगे और आप अपनी लाइफ में कुछ सीख पाए। आज ये कहानी एक दुखी राम की ही है, लेकिन आज सुखी राम बीमार है या यूं कहिए आज सुखी राम इस पात्र में नहीं है। दुखी राम, इस कहानी से जुड़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी सिर्फ कहानी है। इसे अपने पर्सनल व्यक्तित्व पे ना लें या पर्सनली ना लें इसे कभी, क्योंकि कहानियां तो कहानियां होती है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको दुखी राम और उसकी पत्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दुखी राम एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत लालची था और बहुत ज्यादा ही लालची था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी मायके। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, उसी पात्र को आगे बढ़ाते हुए चलिए कहानी शुरू करें। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि कहानी शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के पात्र जो है, जैसे कि ये कहानी एक शुरू होती है जब दुखी राम उस कष्ट से गुजरा, या यूं कहिए कि उस लालच से गुजरा और सुखी राम ने उसे माफ किया, तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। घमंड बढ़ने के चलते सुखी राम सुखी चला तो गया वहां से, लेकिन वो अभी भी इस सोच में था कि वो करेगा क्या। उसके पास अब ना नौकरी थी ना पैसे थे, जो भी पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके थे। उसकी पत्नी को उसने बुला लिया वापस, लेकिन उसके बच्चे आने से इनकार कर रहे थे। तो दुखी राम पैसे की लालच में यहाँ वहां भटकता एक दरबार में जा पहुंचा। वो दरबार में वो समझा कि वो किसी तरह किसी को बेवकूफ बना के कुछ धन प्राप्त कर लेगा और उस धन से वो अपना नया व्यवसाय चालू करेगा। उस धन की लालसा में वह उस राजा से जाके मिला जिसकी वो प्रजा थी। हाँ, आपके जहन में एक सवाल जरूर गूंज रहे होंगे कि वो राजा कौन है और इस कहानी में क्या है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, ये कहानी है सिर्फ, और कहानियां तो वैसे वो राजा बहुत ही अमीर था और दुखी राम सोचा कि चलो इससे ही हम कुछ पैसे कमा लेते हैं। दुखी राम प्रजा के पास गया उस मिलने के लिए। वह मंत्री जी से मिला और मंत्री जी ने उसे आज्ञा दी मिलने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ एक अनुभव तरीका था जो वो राजा को बताना चाहता था। वो अनुभव तरीका यह था कि वो जब भी वो पत्थर को घिसता तो उससे एक अलग सी आग निकलती, एक ऐसी आग जो किसी भी चीज को सोने में बदल देती, या यूं कहिए कि वो ऐसी चमक थी उस पत्थर में जो किसी भी चीज को बहुमूल्य बना देती थी। बहुमूल्य बनाने की लालच में मंत्री जी और राजा अपनी प्रजा को और बढ़ाने का सोच रहे थे। वो सोच रहे थे ये धन प्राप्त करके वो अपने विरोधी दल को
बहुत अच्छे से परास्त कर सकेंगे। तो ये लालच उनके अंदर भी थी और दुखीराम तो वाकई में बहुत खुश हो गया कि हाँ, कि मंत्री जी ने उन्हें मौका दिया ताकि वह उसका एक पात्र बने और वह अपनी काबिलियत प्रस्तुत कर सके। तो धीरे धीरे जैसे ही वह राजा के पास गया, उसने राजा के समक्ष सर झुकाया और उसे प्रणाम किया। उसे प्रणाम करने के बाद दुखीराम अपना कर्तव्य दिखाने लगा। वो जैसे ही कोई भी वस्तु उसके पास आती और जैसे ही वो पत्थर घिसता और वह अमूल्य हो जाती। जैसे कि वो स्टील को घिसता तो वो सोना बन जाती, जैसे कपड़े भी कीमती हो जाते थे, कोई चीज मोतियां बन जाती थी। तो ये बहुमूल्य चीज क्या है? ये सिर्फ आंखों का भ्रम था जो राजा को नहीं पता था, लेकिन ये दुखीराम हुबहू जानता था। और राजा प्रसन्न होके उसने इस चीज को अपनाने की कोशिश की और लेकिन दुखीराम बहुत चालाक था। उसने पहले इनकार किया कि वो यह पत्थर नहीं देगा और ये जब तक नहीं देगा जब तक राजा उसे ढेर सारा सोना नहीं देता, ढेर सारा पैसा नहीं देता। राजा की लालच बढ़ी और वो सोचा कि इससे तो मैं 2 गुना कमा पाऊंगा, तो क्या जरूरत है मुझे ऐसे चीज की। लेकिन दुखीराम बहुत चालाक था। उसने वो कर्तव्य तो दिखाए, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि वो एक्चुअली में पत्थर क्या चीज है। वो पत्थर सिर्फ एक मामूली पत्थर था दोस्तों, जो उसने वहीं से प्राप्त किए थे जहां से वह सोना उसने निकाला था। तो ये पत्थर क्या चीज है उस राजा को नहीं पता थी, लेकिन राजा भी लालची था। उसने लालच में आके उसने वह पत्थर ले लिया और धीरे धीरे उस पत्थर को आजमाने के लिए अपने मंत्री जी से कहा। उसके मंत्री जी ने वो पत्थर रख लिया अपने पास और उसे भी मुंह मांगी कीमत दे दी उस पत्थर के बदले। अब क्या था मेरे दोस्तों, दुखीराम फिर से अमीर होने जा रहा था। उसने फिर एक अपनी प्रजा बनाई, अपनी खुद की सेना बनाई, अपनी खुद के मंत्री रखे, अपने खुद के सभी लोगों को रखे, एकत्रित किया और खुद एक राजा बन गया। यहाँ वह उसकी पत्नी भी खुश हो गई और वह उसके साथ रहने लगी। ये खुशी देखी नहीं गई उसकी पत्नी से और उसने उससे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसने तो फिर से षड्यंत्र रचा है, इसने किसी को ठगा है। धीरे धीरे राजा बहुत अमीर होता गया। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, दुखीराम बहुत अमीर होता गया, धीरे धीरे अमीर होता जाता। रानी कहीं ना कहीं उदास रहने लगी। ऐसा क्यों? रानी को तो पैसे की लालच थी, लेकिन फिर भी वह एक ऐसी चीज तलाश कर रही थी जिससे उसे सुकून दे। वो था राजा का साथ। वो उसे कभी नहीं मिला। राजा जैसे जैसे अमीर होते जाता, वो रानी से उतना ही दूर होते जाता। दुखीराम यह सोच के भी घबरा जाता कि उसका पैसा उसके पास नहीं रहेगा अगर वो रानी के पास जाएगा तो। दुखीराम धीरे धीरे इतना अमीर हो चुका था कि वो बहुत बिजी रहने लगा और रानी के पास जाने का उसके पास कोई समय नहीं था और बच्चों को तो वो भूल ही गया था बिल्कुल। रानी उदास होके बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां सन्नाटा रहता है। वह सोचती है कि वो खुद को त्याग दे,
वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, लेकिन उसे बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन फिर भी जैसे ही वो खुद को समर्पित करने जाती है तो एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है उसे। वह वृद्ध व्यक्ति उसे कहता है कि तुम्हारी समस्या मुझे मालूम है, इस समस्या को समस्या मत समझो। ये समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम इसे समस्या समझती हो। ये समस्या का खेल ही है जो समस्या को उत्पन्न करती है। वह वृद्ध व्यक्ति उसे बोलता है कि जिस तरह वो तुम्हारे पास नहीं आता, तुम भी उसके पास मत जाओ, और तब तक मत जाओ जब तक वो तुम्हें खोजते हुए ना आ जाए। वो ये बोल के चला जाता है और रानी 2-3 दिन तक वह यह बात को सोचती रहती है। सोचते सोचते उसे ना जाने एक दिन सपने में वही वृद्ध व्यक्ति आता है और बोलता है कि अब यह समय आ चुका है जब राजा तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे दूर रहना। वो समय आया दोस्तों, लालच का भांडा फिर से फूटा। और जब उस पत्थर के बारे में राजा को पता चला और वह जान गया कि इसने मुझे धोखा दिया है, उसने अपने मंत्री को भेजवा के इसका पूरा राज्य पाट नष्ट कर दिया, इसकी पूरी धन दौलत को जब्त कर लिया। जैसे ही वह बिखर जाता है, टूट सा जाता है, वो रानी के पास दोबारा आता है। इस बार रानी उसे माफ नहीं करती है। जिस तरह से वृद्ध व्यक्ति ने बताया उसे वह वही करती है, और इस बार रानी सचमुच उसे छोड़ के चली जाती है और राजा को फिर से एक दुखद और एक गहरता पूर्वक धक्का लगता है। इस धक्के के कारण वो सहम सा जाता है और वो फिर से टूट जाता है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता आप उस राजा की तरह बनो जो लालची है और जो दूसरे को समय ना देता हो। डू लव yourself and your family, and obviously have such trust on them and yourself also. Thank you very much. Please do like, comment and share this channel if you definitely like my channel. Thank you very much.